हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि साल का अंत आपको क्या देखे जाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। एंड अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैप्रिकॉर्न। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज़ कि आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने सब पर्सनल सवालों के जवाब, पर्सनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो 1-on-1 एंड प्लस आपको इन डेप्थ बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न दैट यू कुड बी फीलिंग सैड दिस टाइम, स्ट्रेस्ड आउट है। एक पार्टनरशिप को, एक कनेक्शन को लेके दिल के मामला हो सकता है या फिर एक पर्सन से जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है जहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो दिस कुड बी अ मेल फीमेल, बट ये पर्सन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, दिल का मामला हो सकता है। वेर यू आर स्लाइटली डिसअपॉइंटेड एंड ये करियर रिलेटेड मामला भी हो सकता है। ओके, सो एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्टेबिलिटी है तो दिल से जुड़ा हुआ, बट इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ के फ्यूचर स्टेबिलिटी को। सो यस, ओके, सो आता है इसमें। सो विद द 5 ऑफ कप्स आई सी दैट प्रेजेंटली शायद से आप थोड़े से दुखी हैं, कुछ लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, रिग्रेट है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कोई आपके एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरा है या फिर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं। यू आर मोर्निंग ऑन द लॉसेस, इमोशनल लॉसेस। ये ऑफिस रिलेटेड काम, मनी रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि आपने किसी एक काम में बहुत इन्वेस्ट किया लेकिन वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला उतना। नाउ इट इज़ लाइक, नाउ ऐसा फीलिंग हो सकता है कि मैं इसमें इसी पोस्ट में यही काम मैं करूं या नहीं करूं या कुछ नया सिलेक्ट करूं। वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई मूव ऑन, कैसे मुझे ग्रोथ मिलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुड बी इन योर बिजनेस, कुड बी इन योर करियर वर्क, जहाँ पे एक स्टैग्नेंसी छाई हुई है एंड मेहनत तो आपने किया है, यू आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन कोई आपका आके मेहनत का फल छीन लेता है या फिर आपका नाम शोहरत जो है वो छीन लेता है। सो यू डोंट गेट द डिजर्व अटेंशन और द रिकॉग्निशन। ऐसा दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, यू मे बी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस। स्ट्रेंथ कार्ड है तो ये सिचुएशन इज वीक। आपको करेज एंड विलिंगनेस, विल पावर को हाई रखना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कोई ऐसा पार्टनरशिप आपने पास्ट में देखा था, डिज़ायर किया था, ड्रीम किया था, जहाँ पे आपको दिखा था कि ये पार्टनरशिप मतलब डिफरेंसेस हैं बट दिस में वर्क आउट वेल, वहीं से रिलेटेड मुझे कुछ ना कुछ दुखी आप दिख रहे हैं। अगर मैं आपके बिजनेस पार्टनर, ये जो 2 ऑफ कप्स है, इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, ये दोस्ती हो सकता है, ये एक वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप हो सकता है जहाँ पे आप 2 लोग या 2 पार्टीज मिलके कुछ एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अगर लव रिलेशन की मैं बात करूँ तो फिर वहाँ पे काम, मतलब 2 ऐसे लोग जहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस, मनी रिलेटेड स्टेबिलिटी डिफरेंसेस, या फिर रिलीजन डिफरेंसेस, या फिर एज डिफरेंस दोनों के बीच में ज़्यादा है, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें बीच में आ जाती है कि कमिटमेंट एंड मैरिज का इशू है। ये सब भी हो सकता है। आपने वहाँ पे कुछ होपफुलनेस देखी थी, आपने वहाँ पे स्टेबिलिटी फिर भी देखी थी कि यू आर होपफुल दैट दिस करियर ऑप्शन या फिर दिस लव ऑप्शन या फिर ये जो पार्टनरशिप है एनीवेयर इन एनी लाइफ, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, इसमें लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट आपको कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं। मुझे वर्क रिलेटेड बोलूँ तो फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। तो जितना भी आपने मजदूरी की है, हार्ड वर्क किया है, उसका अभी विद दिस दैट रेड थिंग इज़ एंडिंग एंड द येलो थिंग, इट्स द हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। आसान रास्ता जो है वो अभी आपका दिसंबर एंड आपको खोल के देखे जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है। सो उसके लिए पहले एक्सेप्ट करना, डिज़र्व दैट यू डिज़र्व दैट ये जो रास्ता खुल रहा है इसमें डाउट नहीं करना है। चीज़ें अभी आसान हो रही हैं, आपका लव लाइफ आसान हो रहा है, आपका करियर लाइफ आसान हो रहा है, कुछ
प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उससे पैसा आना, ये आज भी आसानी से हो रहा है, दिसंबर एंड के पहले ही हो रहा है। ओके, बिकॉज एनवायरमेंट इज 6 ऑफ वांड्स। जो स्ट्रगल्स आप कर रहे थे उसमें अभी आपको विक्ट्री है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हारने के बाद, दिल हारने के बाद, या कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स होने के बाद। ओके, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट एंड मैरिज, दैट्स पॉसिबल। तो चीज़ें भी आसान हो रही है दिसंबर ख़त्म होने के पहले। बट क्या आप इसको रिलाई करोगे? आर यू एबल टू बिलीव दिस? क्योंकि आपको जब डिसीजंस, उस तरफ एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इज पेंडिंग फ्रॉम योर साइड, इवन इफ दिस एक्शन इज़ अबाउट कि मेरे पास जो अभी ये तो हम दुखी हो गया, मतलब ये 3 ऑफ कप्स मेरे चले गए, मेरा ये हार्ट ब्रेक हो गया, इसमें मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, बट ये 2 ऑफ कप्स अभी भी बाकी है। तो आपको एक्शन तो लेना है कि मुंह उधर से घुमा के इधर घुमाए। चेंज योर फोकस कि अभी भी, हाँ, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि किसी रिश्ते में आपको थोड़ा चोट पहुंचा, कुछ चीज़ें खराब हुई, हाथ से निकल गई, बट यू आर फोकसिंग ऑन द लॉस, द पास्ट। यू नीड टू फोकस कि अभी भी 40% चीज़ें बाकी हैं, इसके ये 40% जो चीज़ें बाकी हैं, एफर्ट्स अगर डालेंगे तो इसको दोबारा 100% कर सकते हैं। रेडीमेड 100% नहीं है, आपको दोबारा रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो वो साहस, वो तो साहस चाहिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड, दैट विल पावर करेज आपको चाहिए। एंड ये विल पावर करेज ही हमको जिंदा रखता है टिल द डेथ। ओके, तो आदमी का बॉडी ओल्ड होता है, सोल ओल्ड नहीं होता है। तो जीना एंड हर टाइम हार से उठने की इच्छा जो है वही हमको इंसान बनाते हैं। सो यू नीड टू बी एक्टिव टिल योर, यू नीड टू फाइट टिल योर एंड। तो ये जो 2 कप्स है अभी भी जो बाकी है, इसमें फोकस करें। ये रिश्ते का थोड़ा सा जो कुछ बच गया है, ट्रस्ट या होप, वो हो सकता है। कोई करियर आपका ख़राब हो रहा है, करियर, इवन अगर नौकरी छूट रही है, फिर भी आपके पास वो टैलेंट है, उसे रीबिल्ड करें। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। रीबिल्ड, थोड़ा सा यस, रीबिल्ड का टाइम है। थोड़ा सा नीचे से ज़मीन पे ऐसा होता है ना, हम गिर गए हैं, खड़े होकर दोबारा उठना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है इन फ्यूचर। सो बाय दिसंबर एंड आई सी दैट यू विल बी, आप खड़े भी होंगे और एसेस करेंगे। आपके पास कुछ रहेगा एसेस करने के लिए, अच्छा इतना मैंने जमा लिया है, ये मेरी क्वालिटीज़ है, ये मैंने अपने लाइफ में, ये रिश्ते मैंने गेन किया है, ये अपने लाइफ में मैंने ये करियर, ये ओहदा मैंने गेन किया है। सो यू विल बी हैविंग समथिंग टू लुक अप टू। तो ये दुखी से निकलेंगे तो जाके आपको दिखेगा कि आपने अपने लाइफ में अभी तक क्या हासिल किया है, विच इज़ वेरी गुड। जो भी हासिल किया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड ट्रेजर जो आपने अभी तक लाइफ में बिल्ड किया है। आपके, मुझे दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स जो है ना, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिखाएं, एक्सप्रेस करें। आपके आसपास में जो भी है, they want more of your romantic side rather than stable, confirm, जो stable, traditional या blocked ऐसे वाला साइड से वो दूसरा भी कलर आपका देखना चाहते हैं, which is going to benefit your romantic life. In future I see that अगर आपके लाइफ में love life, Queen of Wands and then Knight of Pentacles है, so 2 लोगों के बीच में, एक कपल के बीच में एक सडन डिसअपॉइंटमेंट के बाद, असेसमेंट के बाद उसको दोबारा रिवाइव करने का, रिलेशनशिप को, रोमांटिक रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने का डिसीजन जो है, आगे बढ़ने का, ऑब्स्टिकल्स को पीछे छोड़ने का, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग अगेन दिस 2 ऑफ कप्स इन योर लाइफ। ओके, जैसे कि मैंने कहा डिफरेंसेस रहेंगे, बट फिर भी आप दोनों डिसाइड करोगे कि येस, द लव इज एंड द हैप्पीनेस इज वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये रिस्क लेने के बराबर का वर्थ है। एंड करियर रिलेटेड, येस, यू आर गेटिंग आउट विक्ट्री। आप अपने करियर में, आप अपने सोशल नेटवर्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय दिसंबर एंड जनवरी, जैसे कि अपने रेफरेंस के थ्रू जॉब मिलना, अपने आप को बोल्ड, कॉन्फिडेंट, पर्सनालिटी इतना हाई करना, पर्सनालिटी आपका इतना बोल्ड, कॉन्फिडेंट बनाना कि एवरीथिंग गेट्स अट्रैक्टेड टू यू, चाहे वो लोग हो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो नाम है, शोहरत है, दैट यू आर अचीविंग इन द नियर फ्यूचर। जेंडर पे मत जाइएगा, इट्स अबाउट ओनली द energies that they are talking about. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing after full life ka prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.